बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, और अब हम ठंडी ठंडी चीज़ें खाएंगे। और आज हम बना रहे हैं क्विक इजी रबड़ी फ़ालूदा। यह बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये वाला रबड़ी फ़ालूदा बाज़ार से अच्छा हम घर पर बना सकते हैं। तो इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इसको बनाने के लिए 1 लीटर दूध जो है ये मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। बर्तन आपने थोड़ा सा बड़ा लेना है, क्योंकि जब दूध उबलता है छोटा बर्तन होगा तो बाहर गिर सकता है। मुसलसल इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे। अब मैंने इसमें 1 इलायची डाल दी। अगर आपके पास इलायची का पाउडर है वो भी आप डाल सकते हो। और इस पॉइंट पे हमने फुल हाई फ्लेम पे इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये 1 लीटर से 2 कप ना रह जाए। और मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। जो कढ़ाई की साइडों पर दूध जम रहा है ये रबड़ी का टेक्सचर देगा। इसको भी आपने लाजमी उतारना है, ये ना हो आप इसको उतारें ही नहीं और दूध को सुखाते जाएं और ये साइडों पर जलता रहे। आधा कप मैंने इसमें चीनी का शामिल किया था और इसको मज़ीद पका लिया तब तक जब तक कि ये 2 कप दूध रह नहीं गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका कलर भी चेंज हो चुका है। मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने दूध को ठंडा करना है ताकि इसके ऊपर बलाई ना आए। एक फ्राई पैन में मैंने पानी डालकर रख दिया था, तो पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें रंगीन सेवइयाँ शामिल करेंगे। यहाँ पर आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं, मैं ले रही हूँ 1/4 कप जितनी। और इनको हमने कम्प्लीटली बॉयल कर लेना है। यहाँ पर आपने पास खड़े होकर ही सेवइयों को बॉयल करना है, ज़्यादा भी बॉयल नहीं करना कि ये ओवर कुक हो जाए। जैसे ही सेवइयाँ बॉयल हो जाएँ इनको ठंडे पानी से धोकर आपने एक साइड पर कर देना है, या ठंडे पानी में आप इनको टिप करके रख दें। 2 चाय के चम्मच तुख मलंगा लेकर मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था। यह माशाल्लाह से आप देख सकते हैं अच्छी तरह से फूल चुका है। इसी तरह से सब्ज़ जाली मैंने ली, इसको भी मैंने जमा लिया है और इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो सेवइयाँ भी हमारी यहाँ पर ठंडी हो चुकी हैं। अब हम तमाम फालूदे को असेंबल करेंगे। तुख मलंगा भी माशाल्लाह से आप देख सकते हो, और जो रबड़ी दूध हमने घर पर तैयार किया वो ये रहा, और इसको भी हमने ठंडा कर लिया था। ये देखें माशाल्लाह से कैसे रबड़ी टेक्सचर में है। और अब हमें चाहिए होगा फालूदा गिलास। आप प्लेन जो घर पर गिलास होते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन आज मैं क्योंकि आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो इसीलिए मैंने वो रबड़ी फालूदे वाला गिलास यूज़ किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले गिलास में हमने डाला था रूह अफ़ज़ा, उसके बाद हमने इसमें डाली सेवइयाँ, उसके बाद तुख मलंगा डाल दिया और हमने इसमें ग्रीन जेली ऐड कर दी जो हमने क्यूब्स में काट कर रखी हुई थी। ऊपर से हम रबड़ी दूध डालेंगे जो हमने घर पर तैयार किया। आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, क्योंकि मैंने इसके ऊपर आइसक्रीम को भी डालना है तो मैं उसी हिसाब से दूध को डालूंगी। मैं यहाँ पर घर पर बनाई हुई वनीला आइसक्रीम ले रही हूँ। अगर आपके पास घर वाली आइसक्रीम नहीं है तो आप बाज़ार से भी परचेज़ कर सकते हो वनीला आइसक्रीम। लेकिन अगर आप घर पर वनीला आइसक्रीम बनाना चाहते हो तो इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आइसक्रीम डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मज़ीद गार्निशिंग के लिए रूह अफ़ज़ा डालेंगे। आप जाम शीरी भी ले सकते हो। इसके ऊपर दोबारा से हम जेली के क्यूब्स डाल देंगे, या हम इसके ऊपर नट्स भी डाल सकते हैं। तो मैं इसको सिंपल ही रखूँगी। इसके ऊपर जेली डालेंगे और थोड़ा सा डाल देंगे रूह अफ़ज़ा। आप इसकी जगह जामी शीरी भी यूज़ कर सकते हो। स्ट्रॉ डालेंगे, या आप इसको स्पून के साथ भी सर्व कर सकते हो। ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। और अगर आप मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अगर आपके पास लंबे वाला गिलास ना हो, यानी कि फालूदे वाला गिलास ना हो, तो आप इस तरह के गिलास में, ये रेगुलर गिलास जो घर में अवेलेबल होते हैं, इसी में ही आप इसको डेकोरेट करके गार्निश वगैरह करके मेहमानों को सर्व कर सकते हो। इसके ऊपर भी वनीला आइसक्रीम का एक स्कूप लगा देंगे और इसको डेकोरेट कर देंगे रूह अफ़ज़ा के साथ। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।